Now, you had finished solving the problem. हम 22nd और 23rd करते हैं. The density of unknown gas at 98 degrees centigrade. Temperature is 98 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में दिया हुआ होता है उसको इमीडिएटली केल्विन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए. दिस वुड बी 98 273 केल्विन एंड दिस वुड बी इक्वल टू 371 Kelvin. Density is given at pressure दिया हुआ है 0.974 एटमॉस्फेयर और डेंसिटी दे रखा है 2.5 into 10 to the power minus 3 gram per ml. What is the molecular weight of gas? देखिए, टेम्परेचर को हमने अप्रोप्रिएट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया. प्रेशर ऑलरेडी अप्रोप्रिएट यूनिट में दे रखा है, मगर डेंसिटी का जो डेटा है वह अप्रोप्रिएट यूनिट में नहीं दे रखा है. इसको सही यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है. डेंसिटी ग्राम पर एमएल में दे रखी है. पीवी इक्वल टू एनआरटी में जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है तो वॉल्यूम जनरली लीटर्स में होना चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में हमको पता है. अब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूलर वेट को इस मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए डेंसिटी को, जो कि 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 ग्राम पर एमएल है, इस एमएल को हम लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर्स. यह 10 टू द पावर माइनस 3 कैंसिल और यह हो गया 2.5 ग्राम पर लीटर. अब डेंसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था, उसको हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. PV इज इक्वल टू nRT. यह बेसिक यूनिवर्सल गैस इक्वेशन थी. इसमें PV इज इक्वल टू W बाय M, नंबर ऑफ मोल्स की जगह W बाय M इंटू RT. इसको रीअरेंज करके लिखा था PM इक्वल टू W बाय V इंटू RT, और डेंसिटी which is W by V must be equal to PM by RT. डेंसिटी के लिए हमने यह एक्सप्रेशन लिखा था. इस एक्सप्रेशन से हम डेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रेशर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट करेंगे, R और T सब्स्टिट्यूट करेंगे. अपने आप जो अननोन है वो आ जाएगा. डेंसिटी की जगह हमने लिखा 2.5 ग्राम पर लीटर. प्रेशर की जगह हमने लिखा 0.974 एटमॉस्फेयर. मॉलिक्यूलर वेट हमें चाहिए. आर की जगह हमने लिखा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन. टेम्परेचर की जगह जो हमें टेम्परेचर दे रखा है 371 केल्विन. और इस तरह से हम जब यूनिट के साथ में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आंसर भी हमें अपना ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट यूनिट में मिल जाता है.
देखिए लीटर से लीटर कैंसल्ड, एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसल्ड, केल्विन से केल्विन कैंसल्ड, और अपने आप जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें यूनिट के साथ में मिलेगा 2.5 इंटू 0.0821 इंटू 371 ग्राम, और नीचे होगा 0.974 और साथ में मोल, ग्राम पर मोल। This would be the molecular weight of the gas, unknown gas. 23rd अब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके देख लीजिए। यदि कोई सा भी और डाउट हो तो इसी समय लिखवा दीजिए। 23 प्रॉब्लम्स हैं इस शीट में, और आप लोगों ने मुझसे जो डाउट्स पूछे हैं वह 8 डाउट्स पूछे हैं, एंड दैट इज अ डिसेंट फिगर। अब 23rd प्रॉब्लम, the density of gas is found to be 2.07 into 10 to the power minus 3 gram per ml. At temperature 30 degree centigrade and pressure 2 atmosphere. Calculate density. देखिए ρ1 है, टेम्परेचर T1 एंड प्रेशर P1। अब उन्हें ρ2 पूछा है, कैलकुलेट डेंसिटी एट टेम्परेचर T2। T2 वही 30 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखा, और प्रेशर P2 कर दिया 4 एटमॉस्फियर। कोई नया कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है, जो ऑलरेडी डेंसिटी का कंसेप्ट हमने लिख रखा है, एक्सप्रेशन लिख रखा है, वही सीधा सीधा अप्लाई करूंगा। देखिए PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू W बाय mRT, PM इक्वल टू W बाय V इंटू RT। WY is density and this is equal to PM by RT. Up here in this problem we have got two conditions: density at condition 1 when temperature is T1 and pressure is P1, density at condition 2 पूछा हुआ है at temperature T2 and pressure P2. temperature is constant. अब आप देखिए जरा, temperature, molecular weight and R are constant. जो गैस से गैस नहीं बदली, गैस इज द सेम इन सिचुएशन 1 एज वेल एज इन सिचुएशन 2, हेंस मॉलिक्यूलर वेट इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इधर सेम दिखा है हमें T1 और T2, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर। विद द प्रेशर चेंज हो रहा है, देन डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ρ1 upon ρ2 is P1 upon P2. ρ1 की जगह लिखता हूं 2.07 into 10 to the power minus 3 ग्राम पर ml। ρ2 की जगह मुझे निकालना है P1 की जगह 2 एटमॉस्फियर, P2 की जगह 4 एटमॉस्फियर। Solve for ρ2 and it comes out to be 4.17 into 10 to the power minus 3 gram per ml. If there is any another doubt in DPS1, raise it immediately. Or else we'll start solving DPS2.
मैं आपको 2 से 4 मिनट का समय देता हूं, ध्यान से देख लीजिए ना। एनी मोर डाउट इन दिस शीट 1? शीट 1 के सभी डाउट हो गए हैं, तो हम शीट 2 करना चालू करते हैं। Today we'll finish gaseous state completely. DPS number 2. Please doubts बोलो। हाँ, 6th, 7th, 14, 15, 20, 22, 23, 29 और 30। ठीक है, हम इन सभी सवालों को इसी समय करते हैं। जिस ऑर्डर में हमने लिखे हैं इसी ऑर्डर में हम प्रॉब्लम्स को करेंगे। बड़े ध्यान से, तेजी से इन प्रॉब्लम्स को अभी पढ़ते जाओ, अभी कभी अटेम्प्ट करते जाओ। पहले देखो क्या दिया है, क्या पूछा है, फिर देखो कि मैं कैसे पढ़ रहा हूं, कैसे उसको अटैक कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कैसे इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, और फिर आंसर ऑब्टेन करके वेरीफाई करना है। 6th प्रॉब्लम, a bulb of 200 ml capacity, the volume is 200 ml। ध्यान रहे ml काम की यूनिट नहीं होती है, इसे यहीं का यहीं लीटर्स में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। 0.2 लीटर्स is filled with a gas mixture। इसके अंदर है C2H6 and C4H10 at a pressure of 750 mm। Once again, pressure in mm भी कोई खास काम का नहीं होता है, इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एंड इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन एटमॉस्फेयर 750 अपॉन 760, इस तरह से प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। At 20 degree centigrade, temperature is 20 degree centigrade। This temperature should also be converted in Kelvin। If the weight of gas in the bulb is 0.3846 grams, what is the mole percentage of butane in mixture? इसके अंदर ब्यूटेन का मोल परसेंटेज कितना होगा? अब देखिए, वंस अगेन 2 इक्वेशंस हम बनाएंगे, एक तो वेट के लिए और एक पीवी इक्वल टू एनआरटी के लिए। 2 वेरिएबल्स ले लेते हैं। N1 is moles of ethane and N2 is moles of butane। अब मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा, एक तो वेट बैलेंस के लिए, टोटल वेट ऑफ गैस मिक्सचर इज दिस। अब N1 moles of ethane means N1 into 30 plus N2 moles of butane means N2 into 58 is equal to 0.3846। यह एक इक्वेशन बन गई। moles of ethane into its molecular weight, moles of butane into its molecular weight. This is the grams of ethane, this is the grams of butane. This must be total weight of the gas mixture. Now PV equal to nRT. N1 plus N2 is total moles. This must be equal to PV upon RT.
प्रेशर की जगह पर मैं लिख देता हूं एटमॉस्फियर में 750 अपॉन 760, वॉल्यूम की जगह 0.2, आर की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह 293। मैंने ऑलरेडी सारा डेटा अप्रोप्रिएट यूनिट्स में ही रखा है। यूनिट लिखता तो अच्छा रहता, नहीं लिखा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये भी मैंने ग्राम्स में ही लिखा है और इधर भी यह प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर्स में और आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर केल्विन में, तो अपने आप इधर भी मोल्स ही दिखेगा। इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशन बन गई, दो साइमल्टेनियस, वी हैव गॉट टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस in two variables n1 and n2. You can solve for n1 and you can solve for n2. अब उन्होंने क्या पूछा है जरा देख लें। मोल परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन, मोल परसेंटेज ऑफ ब्यूटेन कैन बी रिटन एज n2 upon n1 plus n2 into 100. Now, seventh problem. A flask contains mixture of nitrogen and CO2. The total pressure is 1.5 atm and temperature is 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम 300 केल्विन कहेंगे। If CO2 is removed, the pressure falls to 0.5 atmosphere. When CO2 is removed, pressure falls to 0.5 atmosphere. अब जरा सोचिए, जब CO2 को हटा देंगे तो वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन गैस रह जाएगी और फिर जो प्रेशर दिख रहा है वह केवल नाइट्रोजन का ही प्रेशर है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इज 0.5 atm एंड द वेट ऑफ फ्लास्क ड्रॉप बाय 22 grams। मीन्स उसमें जो वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो बाहर निकाली गई है, दैट इज 22 grams. Calculate the volume of flask and the weight of nitrogen. Volume of flask and the weight of nitrogen. देखिए, the problem is over the concept of Dalton's law. Total pressure is always equal to the sum of partial pressure of all the constituent gases. Total pressure is partial pressure of nitrogen plus partial pressure of CO2. Total pressure की जगह में 1.5 atm लिख दो, partial pressure of nitrogen is 0.5 plus partial pressure of CO2. इस बात को समझना कि इनिशियली जो प्रेशर था वह 1.5 atm, वह टोटल प्रेशर था। दैट वुड बी द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ CO2। उसमें से CO2 गैस निकाल दी गई तो बाद में जो गैस बची रह गई वो नाइट्रोजन है और वहां पर जो प्रेशर दिख रहा है वो सिर्फ नाइट्रोजन का प्रेशर है। दैट वुड बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट शुड बी डिनोटेड इन दिस मैनर। हमने वहां रख दिया तो इस तरह से हमें समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 1 atmosphere। अब मैं डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन नाइट्रोजन के लिए लगाता हूं और उससे मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा।
partial pressure of nitrogen into V equal to moles of nitrogen into RT. नहीं, मुझे थोड़ी अभी तकलीफ आएगी, इतनी आसानी से नहीं होएगा। मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है और वेट ऑफ CO2 दे रखा है, तो मैं CO2 के लिए इक्वेशन लगाता हूं, नाइट्रोजन के लिए नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन के लिए मुझे वेट ऑफ नाइट्रोजन नहीं दे रखा है। मैं CO2 के लिए यह इक्वेशन लिखता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 इंटू RT। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की जगह मैं लिखता हूं 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम मुझे निकालना है, मोल्स की जगह में लिखता हूं 22 ग्राम्स अपॉन 44 ग्राम पर मोल। आर की जगह 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन, और टेम्परेचर की जगह पर मैं लिखता हूं 300 Kelvin. Now I can solve this equation to get the total volume of the vessel. Atmosphere से atmosphere cancelled, Kelvin से Kelvin cancelled, per mole से per mole cancelled, ग्राम से ग्राम cancelled. And we'll get volume equal to 1/2 into 0.0821 into 300 liters. This is the volume. And then they had asked us weight of nitrogen. अब weight of nitrogen के लिए मैं क्या करता हूं, moles is pressure is directly proportional to number of moles. So partial pressure of CO2 upon partial pressure of N2 is equal to moles of CO2 upon moles of N2. मैं यह इक्वेशन लगाता हूं. Partial pressure of CO2 is 1 atmosphere. Partial pressure of nitrogen is 0.5 atmosphere. Moles of CO2 की जगह 1/2 moles, weight in grams upon molecular weight, और moles of nitrogen की जगह weight in grams upon molecular weight. Solve it to get the weight of nitrogen. For 10th problem, start reading it. A spherical balloon of 21 centimeter diameter is to be filled up with hydrogen at NTP from a cylinder containing the gas at 20 atmosphere if the cylinder can hold 2.82 liters of water (27°C). Calculate the number of balloons. देखिए, now this is a very interesting problem. हमें जो बैलून बनाने हैं वह 21 सेंटीमीटर डायमीटर के बनाने हैं और एनटीपी पर बनाने हैं, और यह बैलून एक सिलेंडर से बना रहे हैं। इस सिलेंडर के अंदर प्रेशर है 20 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम है 2.82 लीटर, टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितने बैलून बनाए जा सकते?
सबसे पहले प्रॉब्लम का एक लॉजिक समझो, इधर नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना होंगे कि एक एक बैलून में कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं। फिर हमें यह देखना होगा कि इनिशियली सिलेंडर में कितने मोल्स हैं। और ध्यान रहे, जब सिलेंडर से हम बैलून बनाएंगे तो बैलून का प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। सिलेंडर से जैसे जैसे गैस बैलून में जाएगी, सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होता जाएगा। कम होते होते जब सिलेंडर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रह जाएगा, उसके बाद सिलेंडर से कोई गैस बैलून में जा नहीं पाएगी। सिलेंडर के अंदर कुछ गैस बची रह जाएगी जो कि उसके अंदर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर डेवलप करेगी। देखिए किस तरह से। बैलून का डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, बैलून का रेडियस है 21/2 सेंटीमीटर, बैलून का वॉल्यूम है 4/3 IR³ और 4/3 पाई इंटू 21/2 होल क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो इस बैलून का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई इंटू 21/2 इंटू 10⁻³ लीटर्स। ये बैलून का वॉल्यूम हुआ। अब इस बैलून के वॉल्यूम में कितने मोल्स गैस के आएंगे? मोल्स ऑफ गैस इन ईच बैलून, moles of gas in each balloon. (21/2) sorry, 4/3 pi r³। ये वॉल्यूम लीटर्स में है। 4/3 पाई इंटू 21/2 होल क्यूब into 10⁻³ upon 22400 or 22.4 moles, because each mole occupy 22.4 liters at NTP। तो इतना वॉल्यूम में इतने मोल्स गैस आएंगे। मोल्स ऑफ गैस इन ईच बैलून, एक एक बैलून में इतने मोल्स गैस के आ जाएंगे। अब इनिशियल moles of gas in cylinder, initial moles of gas in cylinder N1 P1 V1 P1V by RT। तो P1 रख दो 20, वॉल्यूम रख दूं 2.82, R की जगह पर 0.0821, टेम्परेचर की जगह पर 300। क्योंकि सारी वैल्यूज मैंने एटमॉस्फेयर लीटर में रखी है, R की वैल्यू भी लीटर एटमॉस्फेयर में रखी। आई डू नॉट बॉदर राइटिंग ऑल द यूनिट्स बिकॉज ऑल द सब्स्टिट्यूशन आर मेड इन एप्रोप्रिएट यूनिट। अब ये तो सिलेंडर में इनिशियल मोल्स है। जैसा मैंने बताया, सिलेंडर की सारी गैस बैलून में नहीं जाएगी कभी भी। जैसे जैसे सिलेंडर से गैस बैलून में जाएगी, सिलेंडर का प्रेशर कम होता जाएगा। और जब सिलेंडर का प्रेशर कम होते होते 20 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रह जाएगा, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जाने के बाद सिलेंडर से कोई गैस बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बैलून में भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। जो गैस सिलेंडर से बैलून में जा रही है वो हाई प्रेशर की वजह से जा रही है। यह फिनोमेना इनफैक्ट हमारी हाउस होल्ड सिलेंडर में भी होता है। घर में, किचन में जो सिलेंडर है, एलपीजी गैस है, उस सिलेंडर के अंदर इनिशियली गैस हाई प्रेशर पर भरी हुई है, इसलिए वह गैस सिलेंडर से ट्यूब के थ्रू बर्नर तक पहुंचती है। जैसे जैसे हम गैस को यूज करते जाते हैं, कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होता जाता है। और जब सिलेंडर के अंदर प्रेशर कम होते होते 1 एटमॉस्फेयर रह जाए,
तब उस सिलेंडर से कोई गैस बर्नर तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर वह सिलेंडर हम कहते हैं खत्म हो गया। हम जब सिलेंडर को खत्म हो गया कहते हैं तब वाकई में उसके अंदर गैस खत्म नहीं होती है, वाकई में उसके अंदर कुछ गैस रखी रह जाती है। रिमेनिंग moles of gas in cylinder is N2, that is P2V by R। जब यह सिलेंडर यूज हो रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होते होते 20 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर रह जाएगा। सिलेंडर के वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर वही का वही, टेम्परेचर पर कोई फर्क नहीं। अब जरा सोचिए, इनिशियली सिलेंडर में इतने मोल्स थे, फाइनली सिलेंडर में इतने मोल्स बचे रह गए, तो कितने मोल्स सिलेंडर के बैलून में ट्रांसफर हो गए? 20 इंटू 2.82 अपॉन 0.0821 इंटू 300। इनिशियली इतने थे, कितने बचे रह गए? इतने मोल्स सिलेंडर से बैलून में ट्रांसफर हो गए। तो अब नंबर ऑफ बैलून्स यदि n है, नंबर ऑफ बैलून्स इनटू मोल्स इन ईच बैलून, दैट इज 4/3 पाई इनटू 21/2 cube into 10 to the power minus 3 upon 22.4. From here, calculate number of balloons. इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली आपको सॉल्व करना होगा, बिना किसी गलती के प्रॉपरली सॉल्व कीजिएगा। 2.82, 8.21, 300 कॉमन आ जाएगा, तो 19 माइनस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू दिस रह जाएगा। फिर आप उसको कैंसिल कीजिए, प्रॉपरली सॉल्व कीजिए टू गेट द एग्जैक्ट आंसर। सॉल्व इट इमीडिएटली, आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। फिर 15th प्रॉब्लम करेंगे हम। If a 2-liter vessel containing nitrogen and water vapor, 2-liter vessel जिसमें नाइट्रोजन है और वाटर वेपर है, वाटर वेपर मीन्स H2O इन गैस फेज, इन इक्विमोलर रेशो, इसके भी n मोल्स और इसके भी n moles at a pressure of 10 to the power minus 3 mm at 303 Kelvin. Calculate moles of nitrogen and H2O vapor present. देखिए डाल्टन्स लॉ लगाना चाहिए हमें। टोटल प्रेशर इधर दे रखा है 10 to the power minus 3 mm को हम कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। Since we have got equimolar ratio, hence the partial pressure of nitrogen must be equal to partial pressure of water vapor. Since pressure is directly proportional to number of moles and equimolar ratio, hence partial pressure of nitrogen would be equal to partial pressure of water vapor, would be equal to total pressure by 2, would be equal to 1/2 of 10 to the power minus 3 upon 760 atmosphere. लॉजिक समझे?
Dalton's law says that pressure is directly proportional to number of moles and we have got equimolar ratio. यदि equimolar ratio है तो partial pressure of nitrogen must be equal to partial pressure of water vapor. This must be equal to half of the total pressure, क्योंकि वह दो ही गैसेस है. हाफ ऑफ टोटल प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में था वह लिख दिया. अब हम डाल्टन्स लॉ की इक्वेशन लिख देते हैं. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू वी इक्वल टू मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू आरटी. पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की जगह लिखता 1/2 इनटू (10⁻⁻⁶/760). वॉल्यूम दे रखा है उन्हें 2 लीटर्स. मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालना है. आर की जगह 0.0821, टेम्परेचर की जगह 303 केल्विन. इससे हमें मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ गया. मोल्स ऑफ वाटर वेपर भी इसी तरह से आ जाएगा. मोल्स ऑफ वाटर वेपर भी इस तरह से P of H2O इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इंटू RT. तो P of H2O की जगह हाफ इंटू 10⁻³ इंटू 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2O इंटू 0.0821 इंटू 303. टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर. टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर के लिए मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मुझे मिल चुके हैं, मोल्स ऑफ H2O मुझे मिल चुके हैं. अब टोटल मास के लिए तो बड़ा आसान है. टोटल मास इज मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 28 प्लस मोल्स ऑफ H2O इंटू 18. दिस इज द टोटल मास ऑफ गैस मिक्सचर. द मास ऑफ गैस मिक्सचर एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड. टेम्परेचर के बदलने से गैस मिक्सचर के मास पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो यह जो बी के लिए हमने सॉल्व करा है, द सेम आंसर वुड बी फॉर सी. टोटल मास रिमेन कांस्टेंट. टेम्परेचर के बदल जाने से टोटल मास पे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो जो बी में हमने आंसर निकाला वही आंसर सी पर होगा. टोटल मास, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर में फर्क आ सकता है, वॉल्यूम में फर्क आ सकता है, मगर मास में कभी कोई फर्क नहीं आएगा. द मास इफ ऑक्सीजन हैज बीन टेकन इन प्लेस ऑफ H2O. ये जरूर एक मीनिंगफुल है. यदि हम वाटर के बजाय ऑक्सीजन लेते तब मास कितना होता? तो नाइट्रोजन के मास में तो कोई फर्क नहीं. नाइट्रोजन का मास तो अभी भी उतना ही रहता, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इंटू 28. वाटर की जगह पर आपने ऑक्सीजन लिया है तो पहले वाटर वेपर के जितने भी मोल्स है वह तो रहेंगे ही, और उतने मोल्स ऑक्सीजन के हैं. तो मॉलिक्यूलर वेट अब हम ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे. यह ए पार्ट हो गया, यहां से यहां तक ए पार्ट, और फिर बी, सी और डी पार्ट. थॉरली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देख लीजिए. वंस अगेन मैं 3 से 4 मिनट का समय दूंगा इनको सॉल्व करके चेक करने के लिए.